इंडिया में लास्ट 3 साल में इंटर्नशिप्स की पोस्टिंग 103% से बढ़ चुकी है। बट फिर भी जब आप लोग इंटर्नशिप्स में अप्लाई करते हो यू गेट द सेम ईमेल। आइदर तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं आता है, अगर रिस्पॉन्स आता है तो विद रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यही रिस्पॉन्स आता है। बट फिर जब तुम लिंक्डइन पे देखते हो कि और लोगों ने गूगल स्टेप, फ्लिपकार्ट ग्रिड या फिर JPMC कोड फॉर गुड जैसे प्रोग्राम्स में इंटर्नशिप्स ले ली हैं या फिर उसमें पार्टिसिपेट कर लिया है, देन यू फील यार ये हुआ कब, मेरे को तो पता ही नहीं चला। बट द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स इसलिए मिस कर देते हैं बिकॉज वो सही टाइम पे अप्लाई नहीं करते। उनके पास स्किल्स होते भी हैं, स्टिल दे डोंट अप्लाई एट द राइट टाइम। अब कंपनीज का ना एक फिक्स्ड विंडो होता है जिस टाइम पे वो इंटर्न्स को हायर करती हैं। अगर तुम वो मिस कर देते हो देन तुम कितने भी लोगों को मेल कर दो, कितनी भी अपनी जैक लगवा लो, तुम्हें इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। सो दैट्स व्हाई इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें एक पूरा प्रॉपर कैलेंडर देने वाला हूँ इंटर्नशिप का, कि कब कौन सा प्रोग्राम होता है, कितना उसमें स्टाइपेंड मिलता है, क्या उसके लिए तुम्हारा मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना तुम्हारी ड्रीम कंपनी कौन सी है। हाय गाइस, I'm निशान चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इंटर्नशिप में ना स्टूडेंट्स से सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो जाके रैंडमली कभी भी अप्लाई कर देते हैं। बट जब एक्चुअली अपॉर्चुनिटी आती है तो तुम्हारे पास एक मैसेज आ जाता है कि भाई यू कांट अप्लाई मोर देन ट्वाइस इन अ मंथ और मोर देन थ्राइस इन 3 months, इस टाइप का मैसेज आ जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रेफरेंस लेके अप्लाई नहीं करते हैं, तो जो उनका रेज्यूमे है वो एक्चुअली रिक्रूटर तक पहुंच ही नहीं पाता है। इंटर्नशिप एक टाइम सेंसिटिव चीज़ है, तो इसलिए आप लोगों का ना जो पूरा रेज्यूमे है, प्रोजेक्ट्स हैं, सारी चीज़ें पहले कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद एक कैलेंडर यूजफुल है। अगर तुमने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, अपना रेज्यूमे नहीं बनाया हुआ है, तुम्हारा जो लाइक DSA का स्किल सेट है वो इतना अच्छा नहीं है, तुमने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, तुम कितना भी अप्लाई कर लो तुम्हारे लिए यूजलेस ही रहने वाला है। सो जल्दी से अब शुरू कर देते हैं जनवरी से दिसंबर तक का तुम्हारा पूरा कैलेंडर। अभी तुम्हारा नवंबर चल रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ्स में काफ़ी इंटर्नशिप्स के लिए हायरिंग वैसे बढ़ जाती है। तो ध्यान से देख लेना, नोटबुक निकाल लो, पेन या पेपर निकाल लो एंड लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तुम्हारा जनवरी में आ जाता है ट्रिलॉजी code.gone। ये इंटर्नशिप ट्रिलॉजी इनोवेशंस के थ्रू होती है। यूजुअली ना 2 months की समर इंटर्नशिप होती है बैंगलोर के अंदर। इसकी एप्लीकेशंस मोस्टली जनवरी से सितंबर तक ही होती हैं, तो अगर तुम नवंबर में देख रहे हो तो मिस कर चुके, बट नेक्स्ट जनवरी के लिए रेडी रहना। एंड इसका जो स्टाइपेंड मिलता है 75,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा होता है, कुछ इसके साथ एडेड बेनिफिट्स में मिलते हैं। इसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा अमेरिकन एक्सप्रेस कोड स्ट्रीट। अमेरिकन एक्सप्रेस या एमेक्स तुम लोगों ने सुना ही होगा, एक ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है। तुमने बहुत सारे लोगों को कार्ड फ्लेक्स करते हुए देखा होगा इसका। एमेक्स ना अपनी कोड स्ट्रीट इंटर्नशिप ना ऑर्गेनाइज कराती है हर साल। ये इंटर्नशिप मेनली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होती है जो 3rd ईयर में होते हैं। कभी कभी 2nd ईयर या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर पाते हैं। बट द कंडीशन इज कि यहाँ पे आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, जैसे BE, BTech या फिर कोई सिमिलर फील्ड। इसकी जो एप्लीकेशन होती है मोस्टली जनवरी से मार्च के बीच में होती है, समर इंटर्नशिप के लिए होती है ये। एंड इसका जो स्टाइपेंड होता है वो जनरली 35,000 से 70,000 के बीच में वेरी करता है। ये स्टाइपेंड जो होगा तुम्हारी जॉब लोकेशन एंड जॉब रोल पे डिपेंड करेगा। थर्ड हमारा आता है उबर का हैक टैग। अब उबर टेक्नोलॉजीज, उबर तो तुम लोग जानते ही होंगे, वो अपना हैक टैग करके एक हैकाथन ऑर्गेनाइज कराती है। जनवरी से फरवरी के बीच होता है हर साल। इसमें 1st ईयर से फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। स्टाइपेंड जो तुम्हें मिल रहा होता है अराउंड 1.2 लाख रुपीज पर मंथ मिल रहा होता है। मैंने काफी जगह रिसर्च करी थी तो ये वाला नंबर निकल के आया। इसके साथ साथ अगर तुम हैकाथन में जीत रहे होते हो तो टॉप 3 टीम्स को 5 लाख के कैश प्राइजेस मिल रहे होते हैं, फर्स्ट प्लेस को 2.5 लाख रुपए मिल रहे होते हैं। एंड कैश प्राइजेस के साथ साथ तुम्हें एक मेंटोरशिप कोहॉर्ट ज्वाइन करने का भी मौका मिल जाता है। इसमें तुम्हें उबर के जो लोग हैं वो तुम्हें मेंटर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें PPO या PPI की ना अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। अब आ जाते हैं फरवरी में। फरवरी में सबसे पहले तुम्हारी आ जाती है IIT की रिसर्च इंटर्नशिप्स। ये इंटर्नशिप्स मोस्टली UG या PG के लिए होती हैं, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा हो। इसके साथ साथ मोस्टली UG के 3rd 4th ईयर के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, PG के 2nd ईयर के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। इसका मेन फोकस होता है तुम समर ब्रेक में एक फुल टाइम रिसर्च कर रहे होते हो। IITs अपने ये समर इंटर्नशिप के फॉर्म ना अराउंड फरवरी से मार्च के अराउंड निकाल देते हैं। सब IITs का अलग अलग होता है, बट इस टाइम के अराउंड ही निकलते हैं। अभी इसका ना स्टाइपेंड काफी डिफरेंट होता है, IIT पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, एंड तुम कितने टाइम के लिए इंटर्नशिप कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ काफी बारी तुम्हें अकोमोडेशन भी मिल जाता है कॉलेज की तरफ से ही। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्लिपकार्ट रनवे। ये प्रोग्राम फीमेल्स के लिए है जो फुल टाइम इंजीनियरिंग कर रही हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो। अगर तुम BTech या BE कर रहे हो, तुम 2nd ईयर या 3rd ईयर में हो, तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो, तुम अप्लाई कर सकते हो। तो अगर भाई तुम्हारी कोई खास दोस्त है तो उसके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। 2 अपॉर्चुनिटीज तो तुम्हें फीमेल ओनली यहाँ पे देखने को मिल ही गई है ऑलरेडी। एंड भाई तुम अगर अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ मैंने रिसेंटली अपनी स्टार्टअप जर्नी शेयर करनी स्टार्ट करी है ये अनस्क्रिप्टेड निशांत वाले चैनल पे। सो आई एम करेंटली पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फर्स्ट कोहॉर्ट एंड अभी मैं अपना एक टेक स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच। तो कैसे आइडिएशन प्रोसेस होता है, कैसे
एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जाते हैं, एक आइडिया को इनवैलिडेट कैसे करते हैं, कस्टमर्स को कैसे रीच आउट करते हैं, अपने प्रोडक्ट का MVP कैसे बनाते हैं, MVP को मार्केट में कैसे लेके आते हैं, GTM क्या होता है, सारी चीज़ें शेयर करूंगा थ्रू आउट द नेक्स्ट 1.5 2 3 4 ईयर्स, जितने साल तक हम स्टार्टअप कर रहे होंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। सो आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग इट, सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दैट। इसके बाद मार्च में हमारा आ जाता है वॉलमार्ट का कोड हर्स, एंड ये इंटर्नशिप वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया ऑर्गेनाइज कराता है, एंड इसकी टाइमलाइन मोस्टली मार्च के अराउंड होती है। स्टाइपेंड भी काफी बढ़िया होता है, स्टाइपेंड तुम्हारा 1 लाख से 1.1 लाख के अराउंड होता है। इसमें बीटेक के BE के 3rd 4th ईयर स्टूडेंट्स और ME MTech के भी 2nd ईयर स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1st और 2nd ईयर्स एलिजिबल नहीं होते, एंड जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इस कॉन्टेस्ट में उनको PPO और PPI का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, डिपेंडिंग अगर तुम 3rd ईयर में हो या फिर 4th ईयर में हो, तुम्हें या तो इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यूज मिल जाएंगे या फिर तुम्हें प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यूज मिल जाएंगे। सेकंड हमारा आ जाता है जस्पे, इसमें 3rd 4th ईयर BE BTech के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई फीमेल ओनली नहीं है, एनीवन कैन अप्लाई इन दिस। इसका जो प्रोसेस है मोस्टली मार्च में स्टार्ट होता है, एंड इसका इंटर्नशिप स्टाइपेंड में 40,000 के अराउंड मिल जाता है। थर्ड हमारा आता है GSOC, इसको मैं इंटर्नशिप नहीं कहूंगा बट एक प्रोग्राम है जो काफी बढ़िया है। GSOC अगर तुम्हें नहीं पता है, इट्स गूगल समर ऑफ कोड। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, एंड कुछ लोगों का इंटरव्यूज भी लिया था जिन्होंने पहले GSOC क्रैक किया हुआ एंड हाउ दे डिड इट, तो उसका लिंक भी आई बटन में आ रहा होगा, उसको तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो टू गेट अ डिटेल्ड सेंस। ये तुम्हारा टोटल ना 12 वीक्स का प्रोग्राम होता है, इसमें तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, एंड पहले इसके लिए तुम्हें एक प्रपोजल वगैरह सबमिट करना होता है, एंड इसका स्टाइपेंड जो तुम्हें मिल रहा होता है अराउंड $3,000 से $6,000 के अराउंड मिल रहा होता है। कितने मंथ्स के लिए तुम कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारी चीजों पे वेरी करता है। एंड जो स्टाइपेंड होता है तुम्हें 2 पार्ट्स में मिल रहा होता है। इसकी एलिजिबिलिटी भी काफी सिंपल है, 18 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिगिनर्स अगर तुम हो तो बढ़िया है, बट इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर लाइक टेक्नोलॉजी तो तुम्हें काफी ज्यादा एडवांटेज होने ही वाला है। लेकिन ये कुछ रीजन्स में रिस्ट्रिक्टेड है, पूरे वर्ल्ड में नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अप्रैल में। अप्रैल का मंथ रिलेटिवली लाइट होता है, यहाँ पे इतनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैंपस वाली नहीं आती है, तो तुम यहाँ पे अपने DSA पे फोकस कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स बनाने पे फोकस करते हो, या फिर अगर GSOC में अप्लाई कर रहे हो तो GSOC के रिजल्ट का वेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं मई में माइक्रोसॉफ्ट का एंगेज होता है, हर साल नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द ईयर यू विल गेट अ नोटिफिकेशन इट इज हैपनिंग और नॉट। इस इंटर्नशिप की जो टाइमलाइन होती है वो मई से जून के अराउंड होती है, फुल टाइम होती है, एंड ये इंटर्नशिप काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव होती है। जो तुम्हें स्टाइपेंड मिल रहा होता है वो भी काफी बढ़िया मिल रहा होता है, एंड फाइनली इंटर्नशिप के बाद अगर तुम्हें PPO कन्वर्ट करना है तो उसके भी काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये वाला प्रोग्राम ना 2nd ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है, BTech या BE। इसमें ज्यादा कुछ कंडीशन नहीं होती, बस एक कंडीशन होती है कि तुम्हारी 6+ CGPA होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लिपकार्ट ग्रेड। अब फ्लिपकार्ट ग्रेड मोस्टली मई या जून के अराउंड होता है, कभी कभी मई में होता है, कभी कभी जून में होता है। दिस इज ऑल्सो ओपन फॉर ऑल। अगर तुम फ्लिपकार्ट में इंटर्नशिप करते हो तुम्हें स्टाइपेंड मिल रहा होता है, अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ मिल रहा होता है। इसके साथ साथ जो इंटर्न्स होता है उसको फ्लिपकार्ट के एक्सक्लूसिव इवेंट्स में भी अटेंड करने का उनको मौका मिल जाता है। ये इंटर्नशिप मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपने प्री फाइनल या फाइनल ईयर में होते हैं, BTech BE MTech MS इनमें से कोई भी चीज कर रहे हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं जून में। तो जून में होता है सिस्को का आइडियाथॉन। ये इंटर्नशिप सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी ऑर्गेनाइज करवा रही होती है थ्रू आउट द ईयर। इसकी रजिस्ट्रेशन जून में स्टार्ट हो जाती है। जो इंटर्नशिप है वो तुम्हारी नेक्स्ट ईयर जनवरी से जुलाई चलती है, एंड जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में अप्लाई कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस बेसिस पे उन लोग को शायद PPO भी ऑफर हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जुलाई में। जुलाई में तुम्हारी गोल्डमैन सैक्स की हायरिंग हो रही होती है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो तुम्हारी जुलाई से स्टार्ट हो जाती है। ये इंटर्नशिप मेनली अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए होता है, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे PPO मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। इसमें इंटर्न्स को अराउंड 60,000 रुपीज का स्टाइपेंड मिल रहा होता है पर मंथ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है DE Shaw Ascent। इस प्रोग्राम की भी जो टाइमलाइन होती है जुलाई से अगस्त होती है, बट ये फीमेल ओनली प्रोग्राम है। इसमें BTech या BE की 2nd ईयर और 3rd ईयर की लाइक फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। अगर तुम ड्यूअल डिग्री कर रहे हो तो 3rd या 4th ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर तुम MTech या MS कर रहे हो तो 1st ईयर में अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली फीमेल्स का पार्टिसिपेशन इन टेक बढ़ाने के लिए बनाया गया है, एंड इस पूरे प्रोग्राम के लिए DE Shaw तुम्हें 50,000 रुपीज का स्टाइपेंड भी दे रहा होता है। अब चलते हैं हम अगस्त में। अगस्त में हमारा हो रहा होता है मिंत्रा का हैकर रैंप। इसका दूसरा नाम था V4She 2025। मिंत्रा अपने V4She इनिशिएटिव के अंडर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाता है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वुमेन इन टेक। इस साल जो इसकी टाइमलाइन थी वो 27 अगस्त के अराउंड थी। ये भी एक हैकाथॉन ही होता है। इसमें तुम्हारे मल्टीपल फेजेस होते हैं। तुम आइडिएशन फेज के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो, उसके बाद तुम्हारे मल्टीपल राउंड्स होते हैं, फाइनली तुम्हें ग्रैंड फिनाले के लिए बुलाया जाता है। फाइनल प्रेजेंटेशन के जो विनर्स होते हैं वो जनरली सितंबर में अनाउंस होते हैं। विनर्स के लिए 4.6 लाख रुपीज का कैश प्राइज होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सब में। अब हम चलते हैं सितंबर में। सितंबर में आता है हमारा JPMC का कोड फॉर गुड। ठीक है,
जेपी मॉर्गन एंड चेज अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मेरा एक जूनियर था, वो लंदन जेपी इस वाले प्रोग्राम के थ्रू लंदन में उसने पहले इंटर्नशिप करी थी एंड बाद में उसको पीपीओ मिल गया था। तो एक्चुअली इसके थ्रू जॉब्स मिलती है, मैंने खुद भी देखा हुआ है। तो जेपी मॉर्गन एंड चेज का कोड फॉर गुड हैकाथॉन होता है, 24 आवर्स का हैकाथॉन होता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो रहा होता है। इसके अराउंड बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं। इंडिया में लगभग 75,000 का तुम्हें स्टाइपेंड मिल रहा होता है। एलिजिबिलिटी काफी सिंपल है, तुम्हारी 7 CGPA होनी चाहिए, 70% से ऊपर तुम्हारी परसेंटेज होनी चाहिए एंड बस तुम्हारी टीम वर्क एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके साथ साथ तुम्हारे पास अंडर ग्रेड या फिर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में आ जाते हैं तुम्हारे गूगल SGE इंटर्नशिप। अब गूगल के SGE इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। ये एक तुम्हारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर तुम्हें गूगल में जाकर अपना करियर बनाना है तो। ये तुम्हारी समर इंटर्नशिप 2026 के लिए एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी, मोस्टली अभी भी चली रही होंगी। अगर तुम चेकआउट कर लेना, अगर अब तक खत्म नहीं हुई है तो डेफिनेटली अप्लाई कर देना। ये अक्टूबर एंड नवंबर 2025 में ओपन रहने वाली है। इसमें तुम्हें स्टाइपेंड बढ़िया ही मिलता है गूगल में, अराउंड 1 से 1.2 लाख रुपीस के अराउंड स्टाइपेंड मिल रहा होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारा बैचलर्स, मास्टर्स या PhD में एनरोल्ड होने चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड्स में। साथ में ही प्रोग्रामिंग में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना ही चाहिए क्योंकि तुमसे DSA के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉर्गन स्टैनली की इंटर्नशिप। अब इसके बाद 2-3 महीने की जो और आने वाली है वो सब अभी करंटली लाइव होंगी, तो डेफिनेटली उन सब में अप्लाई कर देना। ये इंटर्नशिप मेनली तुम्हारे 3rd-4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है। एप्लीकेशन टाइमलाइन तुम्हारी अक्टूबर से दिसंबर की होती है एंड अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें 50,000 रुपीज के अराउंड स्टाइपेंड मिल रहा होता है। अब चलते हैं नवंबर में। नवंबर में कंपनी आ जाती है इंट्यूइट। ये इंटर्नशिप 3rd या 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसकी एप्लीकेशन नवंबर में ओपन हो जाती है अराउंड, और सेलेक्ट होने पर तुम्हें 1 लाख रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड मिल रहा होता है। एंड अब फाइनली दिसंबर में आ जाते हैं। यहाँ पे तुम्हारा आता है गूगल स्टेप इंटर्नशिप। इंडिया में स्टेप इंटर्नशिप सिर्फ लड़कियों के लिए होती है हु आर इन देयर 2nd ईयर ऑफ कॉलेज। इसकी जो एप्लीकेशन है नवंबर में ओपन होती है, मिड दिसंबर तक ओपन रहती हैं। अगर तुम इंडिया से बाहर कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो तो ये ओपन फॉर ऑल होता है, बट इंडिया के लिए ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। ये नॉट जस्ट 2nd, ये 1st ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। वही तुम्हें प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आने चाहिए, तुम्हारे प्रॉपर इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। तो बस यार तुम्हारे पास पूरा इंटर्नशिप कैलेंडर आ गया है। इस कैलेंडर को अपने सामने कहीं पे लगा लो, जो तुम्हारी ड्रीम कंपनीज है उसको सर्कल कर लो एंड पढ़ना शुरू कर दो। पूरा मैंने काफ़ी चीज़ों का रोड मैप तुम्हें बता दिया है। चाहे तुम्हें AI इंजीनियर बनना है, अगर तुम्हें प्लेसमेंट्स चाहिए, इंटर्नशिप्स चाहिए, सब चीज़ों का रोड मैप तुम्हें चैनल पे मिल जाएगा, जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो फॉलो द स्टार्टअप जर्नी ऑन अनस्क्रिप्टेड निशांत। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय।